आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, कण 36 से 60 अंश के कोण पर ई ऊर्जा से प्रक्षेपित किया जाता है। उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? और हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है जो कि हमें ई के टर्म में यहाँ पे निकालना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके मान को ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक कण जो है, मान लेते हैं कि थीटा यानी कि 60 अंश पे, थीटा बराबर 60 अंश के कोण पर इस तरह से यू प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके अधिकतम बिंदु पर हमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और यह आर क्षैतिज परास तक जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक में अगर हम लोग इसकी गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे ई से दर्शा देते हैं, जो कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी। ये हो जाएगा 1/2 एम यू का वर्ग, क्योंकि प्रारंभिक वेग हमारा यू है। ठीक है, अब जब ये उच्चतम बिंदु पर होगा तो इसका जो वेग होगा यहाँ पे, जब ये उच्चतम बिंदु पर होगा तो ये हमारा y अक्ष वाला जो घटक है, ठीक है, यहाँ पे ये थीटा कोण बना रहा है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा u का, और ये हमारे पास हो जाएगा u sin थीटा y वाला। ठीक है, लेकिन जब ये अधिकतम बिंदु पर होगा तो ये इस तरफ आते रहेगा, यानी कि इसका जो वेग v होगा हमारे पास वो हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि यह इसको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, ऊपर तो ले जा नहीं रहा है अधिकतम बिंदु पे। तो हमारे u sin थीटा वाला घटक जो है वह शून्य हो जाएगा, अर्थात हमारे पास उच्चतम बिंदु पर जो वेग होगा उसको अगर हम लोग v से दर्शाएं तो ये हो जाता है u cos 60 अंश। अब हम लोग अगर यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा u cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, अर्थात उच्चतम बिंदु पर कण का वेग v बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग का आधा। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होगी उसके मान को देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रारंभिक में गतिज ऊर्जा इतनी थी, अब उच्चतम बिंदु पे हम लोग गतिज ऊर्जा का मान देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा E बराबर 1/2, इसको ई डैश से दर्शा देते हैं, एम वी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो v का मान कितना है, u/2 है, तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m, और यहाँ पे हो जाएगा u/2 का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा 1/2 m u का वर्ग, और फिर बटे में आ जाएगा 4। अब देखिए अगर हम लोग 1/4 को उभयनिष्ठ ले ले तो ई डैश हमारे पास हो जाएगा उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा 1/4 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 1/2 m u का वर्ग, और ये तो हमारे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 m u का वर्ग। तो इस पे हम लोग मान रखेंगे तो जो हमारी उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा है ई डैश, ये कितनी हो जाएगी 1/4, और यहाँ पे गुणित हो जाएगा ई का, यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का यहाँ पे 1/4 यह रह जाएगा। तो उच्चतम बिंदु पे हमें यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान जो है प्राप्त हो गया, ई डैश बराबर यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E/4। अब हम लोग यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान जो है उसको ज्ञात करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, उच्चतम बिंदु पर हम लोग स्थितिज ऊर्जा देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास U से दर्शा देते हैं, तो हो जाएगा mg, और अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम, और अधिकतम ऊंचाई का सूत्र हमें यहाँ पे पता है, ये हो जाता है h मैक्सिमम बराबर u का वर्ग साइन थीटा का वर्ग बटे हमारे पास यहाँ पे हो जाता है 2g, जहाँ पे साइन थीटा हमें उसके घटक वाला जो कोण था उसको दर्शा रहा है, वेग के घटक का, u प्रारंभिक वेग है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे उच्चतम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा u बराबर कितनी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा mg, और h की जगह हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा u का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें तो g से g जो है कट जाएगा, दोनों ही गुरुत्वीय त्वरण को दर्शा रहा है, तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा m u का वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा साइन का वर्ग, और ये हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, इस तरह से हमें मान प्राप्त होगा। अब देखिए ये वाला जो हमारा मान है ये क्या है, प्रारंभिक हम लोग को दर्शा रहा है गतिज ऊर्जा को, तो हम लोग यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा u बराबर E, और यहाँ पे साइन 60 अंश का मान हमारे पास हो जाता है, अगर हम लोग देखें तो वर्गमूल रूट यानी कि वर्गमूल 3/2 हो जाता है, तो इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा E गुणित वर्गमूल 3 को वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, यानी कि हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होगी अधिकतम बिंदु पर या फिर उच्चतम बिंदु पर, उसका मान 3/4 हो जाता है पहले की गतिज ऊर्जा E
का। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे और देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो हमें यहाँ पे पहला दिया है e/2 और e/2, ये तो गलत हो जाएगा। बी दिया है 3 e/4, ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे दिया गया है e/4, तो बी गलत होगा क्योंकि हमें यहाँ पे पहले में दिया गया है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का मान तो e/4 आया, इसलिए ये गलत होगा। सी ई और शून्य दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। डी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है गतिज ऊर्जा का मान e/4, हम लोगों ने भी निकाला है, और यहाँ पे 3 e/4 जो है स्थितिज ऊर्जा का मान है, अर्थात डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।